अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो ये वीडियो देखना समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भैया यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। देखो यूट्यूब क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नए नए अपडेट लेकर आ रहा है, और ये अपडेट उन सभी बिगिनर क्रिएटर्स के लिए है जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं 1 महीना 2 महीना या साल भर पहले, जिनका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है। पूरी कंप्लीट वीडियो देख लो, आपका हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और देखो ऐसा भैया ना जो सोच रहे हैं ना ऐसा कि फेसबुक की तरह उठा के बस ऐसा कर दे वैसा कर दे यहाँ कमा ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो और भी आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे, यानी कि फेसबुक जो अपनी टर्म्स को बढ़ा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर कर रहा है, क्योंकि वो चाहता एग्जैक्टली यही है कि भाई जेन्युइन क्रिएटर ही पैसा कमा पाए। ऐसा नहीं किसी ने उठा के कुछ भी उठाया डाल दिया, किसी ने उठाया कुछ भी उठा के डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो पहले पूरा सब चीज़ डिटेल में समझो, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आखिर में क्या है पूरा मामला और कैसे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक चैनल है मेरे पास, जो चैनल है वो है सनी आर्ट्स ऑफिशियल। 6564 इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जो भी सब्सक्राइबर इन्होंने गेन किया है, सारे सब्सक्राइबर इन्होंने शॉर्ट्स वीडियो से सब्सक्राइबर गेन किए हैं। सब कुछ बात ये नहीं कि शॉर्ट्स वीडियो से सब्सक्राइबर गेन किए हैं, सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो अब आगे का प्रोसेस है उसको आप समझो। जैसे आप ओवरऑल देखोगे कि इनका ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा इनका जो कुछ कंटेंट है, जैसे आप देखोगे एक दिन पहले इन्होंने डाला इस तरीके से, तो कंटेंट तो इनका अच्छा चल रहा है मतलब, बट मोनेटाइजेशन की जब बारी आती है, आप देखोगे 1000, 1500, 10,000, 2500 ऐसे इस तरीके से इनका कंटेंट है पे व्यूज़ आ रहा है। और आप अप्रोक्स इनका देखोगे डेटा, तो आप देखोगे 8,900 समथिंग इनका ये चल रहा है लास्ट 48 आवर्स का। अर्निंग के टैब पे जब आप आओगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये सबसे मेन कहानी है भाई, बिकम ए यूट्यूब पार्टनर। आप देखोगे यहाँ पर कि ये बिकम ए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, तो आप इस चीज़ को समझो। देखो आप यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो अपडेट आया है कि शोइंग डेटा एज ऑफ 6 मई 2024, और आज की डेट कितनी है, आज की डेट है भैया 11 मई। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है, वो डेटा आप देखोगे क्या दिखा रहा है, 6 मई 2024, यानी कि टोटल देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 दिन का गैप है। अभी तक जो डेटा है वो 6 मई तक है, जिसमें से क्या डेटा इनका पब्लिक आवर्स इनके 0 हैं। इनका जो 3 लाख का शॉर्ट्स व्यूज़ है वो दिखा रहा है, जो कि 30 लाख चाहिए ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ इनका जो फॉलोवर मतलब जो इनका सब्सक्राइबर है वो तो 1000 चाहिए, जो इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इतना ही नहीं, थोड़ा सा और नीचे आओगे देखोगे यहाँ पर भी सेम, इस वाले में भी आपको वॉच फीड में भी यही चीज़ देखने को मिल रहा है। 4000 की वॉच टाइम की जगह पे इनका 0 वॉच दिख रहा है, और जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जो पब्लिक जो इनका डेटा है वो दिखा रहा है 6 मई का। जैसे इसकी एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हो तो आप नोटिस करोगे लिखा आ रहा है कि वाई कुड दिस टेक अ वीक टू अपडेट। मतलब भाई कि आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है कि एक हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा आपका डेटा अपडेट होने में। यानी कि आप ये समझिए कि जो आपने आज से 7 दिन पहले जो आपने व्यूज़ काउंट मतलब वॉच टाइम जो आपने काउंट किए थे, यानी आप समझिए आज से 7वें दिन पहले आपका मान लीजिए आपका 1000 या 4000, 200, 300 जो भी कोई भी आपका मिनट व्यूज़ हुआ था आपका, या घंटे का वॉच टाइम आपका हुआ था, वो सारा 7 दिन के बाद जाके अपडेट होगा। यानी कि जो 6 तारीख को या 5 तारीख को या 4 तारीख को मान लीजिए आपका 5 घंटा के लिए मान के चलो 500 घंटा आपने आपका कंप्लीट हुआ, वो डेटा आज की डेट में अपडेट हो गया, यानी 11 तारीख को या 12 तारीख को, यानी 1 हफ्ता कम से कम लगाएगा। अब ऐसा क्यों? वो बोल रहा है कि वी केयरफुली वैलिडेट ईच चैनल्स एंगेजमेंट मैट्रिक्स बिफोर दे आर डिस्प्लेड हेयर। मतलब बोल रहा है कि वो देखना चाहते हैं बहुत ध्यान से कि भैया जो आप इंगेजमेंट ला रहे हो, जो आप व्यूज़ ला रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भी हेर फेर करके इधर से ला रहे हो उधर से ला रहे हो, ये सब चीज़ें ला रहे हो। तो उस पूरी चीज़ों को वैलिडेट करेगा 1 हफ्ता, फिर जाके यहाँ पे डेटा शो करेगा। तो काफ़ी कमाल का अपडेट है ये। और बोला दिस प्रोसेस may take several days to complete and may vary from what you see elsewhere such as in YouTube analytics। तो मतलब देखो भैया ऐसा है कि सिंपल सी बात समझो कि आपने 1 हफ्ते पहले जितना भी आपने घंटे का काउंट किया यहाँ पे व्यूज़, और उतना ही आपका 7 दिन के बाद में अपडेट होगा। यानी कि इंस्टेंट नहीं होगा, जैसे आज किया थोड़ी देर के बाद अपडेट हो जाता, थोड़ी देर के बाद अपडेट होता है, अब रियल टाइम नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं एक तरह से नए क्रिएटर्स के लिए भी एक बड़ी समस्या होगी। और इतना ही नहीं, चलो ये तो हो गया, आपने देख लिया यहाँ पे जो अपडेट दिखा रहा है। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गूगल पे टाइप करें यूट्यूब
पार्टनर यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे अब यूट्यूब क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को चेक करेगा। मतलब चेक क्या करेगा, देखो आप यहाँ पे सबसे खास बात, जब आपका कंटेंट जाएगा मोनेटाइजेशन को चेक करने के लिए, जब आप भेजोगे उसके पास में, तो रिव्यू क्या होगा, आपका डेटा क्या देखा जाएगा। देखो आप ध्यान से देखो, वो देखेगा आपका कि सबसे पहला कि मेन थीम क्या है। ऐसा तो नहीं कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ अपलोड करो, ये तो नहीं है। दूसरा, मोस्ट व्यूज़ ऑफ योर वीडियोस, मतलब सबसे ज़्यादा जिस वीडियो पे व्यूज़ आया वो वीडियो कैसी है, क्या एक्चुअल में वो सही तरीके से, या कुछ भी आपने ऐसा किया व्यूज़ गेन किए उसके बाद में आपने डिलीट मार दिया, ऐसा तो नहीं है। न्यूएस्ट वीडियोस, आपकी लेटेस्ट वीडियो क्या है, पता चला आपने पहले मूवी डाला था, अब आप टेक डाल रहे हो, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चेक करेगा। और इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे सबसे खास बात क्या बोल रहा है, बिगेस्ट यहाँ पे बोल रहे एक और चीज़ देखो, सबसे खास बात कि बहुत सारे आपने देखो कि लोग ऐसा मशीन लगा के बहुत सारे बैठे रहते कि इतना ले लो व्यूज़, इतना ले लो। भैया कभी मत गलती करना, इसको भूल के भी आप ये सब मत लेना। और बोल रहे हैं यहाँ पे मेटा डेटा जरूर चेक होगा, लाइक आपका टाइटल्स, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन में भर भर के आप हैशटैग मत यूज़ करो। और चैनल अबाउट एंड सेक्शन, मतलब जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उसको भी आप अच्छे से बेहतर बनाएं। सो ओवरऑल क्या है कि ये समझो कि यूट्यूब चाहता ये है कि भाई अब आप पैसे कमाओ, लेकिन वही कमाए जो जेन्युइन क्रिएटर, जो प्रॉपर अच्छे से काम करने के लिए आए। ऐसा नहीं कोनो सही से कुछ नौटंकी कर रहा है इधर, ये सब कुछ भी नहीं। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब के अंदर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर इसको कस्टमाइज़ करें, जो चैनल को ना बहुत अच्छे से आप इसको कस्टमाइज़ करें। ऐसा भी नहीं कुछ भी आप डाल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि चैनल का जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत प्रॉपर, बहुत प्रोफेशनल आपका होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पेज जो है, अभी जो मेरा चैनल है, आप यहाँ पे देखो इन्होंने बेल आइकन भी नहीं प्रेस कर रखा है, क्या बात है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये चैनल का आर्ट हो गया, इसका अबाउट अस वगैरह आप जब चेक करेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में, ऐसे आप इस चीज़ को आप मेंटेन करें, जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद में जितनी भी वीडियोस आपकी, चाहे लास्ट हो चाहे आपकी मोस्ट व्यूज़ वाली हो, सब आपकी जेन्युइन क्रिएट की गई हो। और ये ट्राई करें कि आप अपने कंटेंट में वैल्यू प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं स्क्रीन चल रहा है, पीछे से आपकी स्टोरी चल रही है, ये वैल्यूड कंटेंट थोड़ी है ना। तो कोशिश करें अपना खुद का कंटेंट बनाएं, जितना हो सके उतना ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस करें और अपने कंटेंट में वैल्यू दें, ताकि कभी भी आपके चैनल के साथ कभी कुछ होता है तो आपके फेस की वैल्यू रहेगी, तो ऑटोमेटिक आप कभी भी आप इंस्टेंट ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी फिर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सो यूट्यूब पर पैसे कमाना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, अन्यथा भैया भूल जाओ। तो फिलहाल की वीडियो में नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो, बाय एंड जय हिंद।